गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, और फिर इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक में होता है अगर इसमें ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में अगर इसमें ए बी और बी सी हो तो फिर इसमें ए सी भी होना चाहिए। तो हमने कल एक्सप्लेन किया था। तो आज जो हम करेंगे इस पर एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई। कब डिफाइंड है, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स। एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर x माइनस वाई की डिफरेंस इन द सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा फिर उसमें ये बिलोंग करेगा r को। इसका मतलब है जैसे मैं लिखूंगा 2 3 बिलोंग्स टू r। क्यों क्यों करेगा बिलोंग? क्योंकि 2 माइनस 3 होता है -1, दिस इज इक्वल टू -1, दिस बिलोंग्स टू z। कोई भी दो इंटीजर हो, आप 15 7 15 ये भी बिलोंग करेगा r को। क्यों? 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, दिस बिलोंग्स टू z, सो 15 7 भी इसमें एक्चुअली हर एक ऑर्डर पेयर आएगा, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। अगर ये ऐसे होता, फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज एन ऑड इंटीजर, फिर इसमें सारे नहीं आते। फिर अगर मैं लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू r, फिर ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये बिलोंग करेगा r को। क्यों? 1 माइनस 2 इज -1, दैट इज ऑड। अगर मैं लिखूंगा 2 4 बिलोंग्स टू r, ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, दैट इज नॉट ऑड। सो ये ऑड नहीं है, तो दिस विल नॉट बिलोंग टू ऑड। लेकिन हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज एन, यानी एक्स और वाई का रिलेशन कब होगा? x विल बी रिलेटेड टू y व्हेन x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हमें प्रूफ दिखाना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव के लिए ये r इज रिफ्लेक्सिव। r इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव में हर एक इंटीजर अपने साथ रिलेट होना चाहिए। अगर मैं कोई भी इंटीजर लू, क्यों? बिकॉज x, कोई भी इंटीजर में x लूंगा, x माइनस एक्स क्या आएगा? 0, और 0 क्या है? 0 इंटीजर है। फॉर ऑल, ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू। नहीं, अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा, x माइनस एक्स 0 होता है, और 0 भी इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r और ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी इसमें हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट है। 1 1 2 2 3 3 -8 ये बिलोंग है। क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा, x लूंगा, x माइनस एक्स 0 आता है, और 0 क्या, 0 किसको बिलोंग करता है? दिस सेट ऑफ इंटीजर। जैसे x है -8, -8 ऑफ -8 क्या आएगा? वो बनेगा माइनस माइनस प्लस 8, वो 0 बनेगा। तो हम लिखेंगे -8 बिलोंग्स टू r। इसी तरह आप यहां x लिया, इन जनरल वी आर टेकिंग x। तो r रिफ्लेक्सिव है। अब हमें बोलना है सिमेट्रिक। नंबर 2, r सिमेट्रिक भी है। r इज सिमेट्रिक। क्यों? r इज सिमेट्रिक। इसमें हम यहां पर जरूरी होना चाहिए, इसमें लेट करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r। व्हाट आर x एंड y? x एंड y आर इंटीजर्स। अब हमें क्या प्रूव करना है? yx बिलोंग्स टू r। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? एक्स वाई किसको बिलोंग करता है? आर को। अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, एम्प्लॉयज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर बिलोंग्स टू जेड। अब हमें दिखाना है कि वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड। अगर मैं माइनस लूंगा कॉमन, तो ये क्या आएगा? वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड। अगर माइनस हटाएंगे, अगर 4 बिलोंग्स टू जेड है, तो -4 भी बिलोंग करता है जेड को। या अगर -8 -7 बिलोंग्स टू जेड, तो 7 भी किसको बिलोंग करता है? z को। इसी तरह अगर -y/x belongs to z, this implies y minus x will be also an integer. y minus x will be also an integer. अगर y minus x is an integer, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है yx belongs to r. So xy belongs to r implies yx belongs to r. So r is symmetric. R symmetric.
आर सिमेट्रिक। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ, ये ट्रांजिटिव भी है। आर इज ट्रांजिटिव। इन दो फर्स्ट के लिए जरूरी है प्रूव करना होता है, सेकंड और थर्ड के लिए लेट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई कामा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये हम सपोज करते हैं एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है। ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? एक्स वाई जेड और इंटीजर्स, दे आर ऑल इंटीजर्स। ये हम सपोज करते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसी तरह वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। अगर दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे वो फिर क्या बनेगा? दोबारा एक इंटीजर होगा। इनको ऐड करो, एडिंग द टू, जब ऐड करेंगे वो बनेगा एक्स माइनस वाई प्लस x minus y plus y minus z is also an integer. Y and y cancel, employees x minus z is an integer. x minus z is an integer. ये स्मॉल z है, ये कैपिटल z है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है xz belongs to r. So xy belongs to r, yz belongs to r, implies xz belongs to r. So r is transitive. So R is transitive. तो इसमें हमने दिखाया है कि जो ये R है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इसका प्रूफ है। ठीक है। लेट मी गो टू द वन मोर क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है। इट इज शो दैट ऑन द सेट ए, ए कौन सा सेट है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 12। यानी सेट ए में आएगा 0 1 2 3 4 5 6 1 अप टू 12। 0 से 12 के तक है इसमें इंटीजर्स। एंड आर इज रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी साइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको प्रूव करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ए और बी कब रिलेटेड है? ए और बी रिलेटेड है अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, is a multiple of 4, multiple of 4। इसका मतलब है अगर मैं अभी कहूंगा ये लिखूंगा 2 6 बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू r। क्यों? अगर मैं मॉड ऑफ 2 माइनस 6 लूंगा वो आएगा 4, दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी आएगा। अगर मैं लिखूंगा 5 13, ये भी बिलोंग करेगा आर को। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 5 माइनस 13 वो आएगा 8 इसको 4 इंटू 2, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, ये भी आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 2 4, क्या ये बिलोंग करेगा आर को? मॉड ऑफ 2 माइनस 4 दैट इज 2, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए इसको बिलोंग नहीं करेगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। यानी जब इनका डिफरेंस किसके बराबर हो, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, तभी ये इसका दैट आई हैव एक्सप्लेन। यानी क्या होता है ये रिलेशन, कैसे डिफाइन है। अब हमें प्रूव करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नंबर फर्स्ट, यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर फर्स्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक्चुअली हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म भी दे सकते हैं और फिर देख सकते हैं, लेकिन वो लेंथी बनेगा। हम जनरल प्रूफ ही देंगे। जनरल प्रूफ का मतलब है अगर ये ए के बदले होगा कोई भी सेट, आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पर है 0 से 12 तक, यहां पर भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? बिकॉज ए माइनस ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, यानी ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी अगर कोई भी एलिमेंट ए लेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस ए 0 होगा और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज दैट कैन बी रिटन एज 0 इंटू 4। What does this employ? This employs AA belongs to R or all A belong to R. Therefore R is reflexive. आप खुद लिखो, इसलिए R reflexive है क्योंकि हर एक अपने साथ रिलेटेड। नंबर सेकंड, R सिमेट्रिक भी है। R is symmetric.
क्यों? इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। हम लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, व्हाट आर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी, बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे फिर ये प्लस बनेगा। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए बी क्या होगा? वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दैट यू कैन सी, मॉड हटाओ या माइनस को कॉमन, माइनस का मॉड फिर प्लस आएगा। सिंपली आप यू कैन डायरेक्टली राइट इफ मॉड ऑफ ए माइनस 4 बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। हो गया सिमेट्रिक भी। अब है नंबर थर्ड है आर ट्रांजिटिव है। यस, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट ए बी कामा बी सी बिलोंग्स टू आर। व्हाट आर ए बी सी? ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब हमें प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। वो हम कैसे करेंगे? नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लॉयज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग। इसी तरह बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 बाय द डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें करना है ए माइनस सी। इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि मॉड है। मैं मॉड हटाऊंगा। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो ए माइनस बी भी क्या होगा? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मॉड हटाएंगे तभी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इसी तरह बी माइनस सी एंड बी माइनस सी भी क्या होगा? इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर दो चीज मल्टीपल ऑफ 4 है, इनका सम क्या होगा? उनका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है और इनका डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। इनका प्रोडक्ट भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इनका कोशेंट भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ये याद रखना चाहिए। इसलिए इनको मुझे ए सी चाहिए। वो कैसे आएगा? बाय टेकिंग द सम। देयरफॉर इनका सम भी इट एम्प्लॉयज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4 and B and B cancel, employs A minus C is a multiple of 4. A minus C is a multiple of 4 का मतलब क्या है? Mod of A minus C is a multiple of 4. Mod of A minus C is a multiple of 4 का मतलब है AC belongs to R. So R is transitive. And AB, BC belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. तो ये transitive है, so R is an equivalence relation. तो ये equivalence relation है because it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है? One more question. This is the next question. इसमें है A जो है it is a set of human beings. A set of human beings है और इस पर एक रिलेशन R है। कैसे रिलेशन है? एक्स वाई, साई दैट एक्स इज ए वाई ऑफ वाई। इन्हें एक्स और वाई की कब रिलेशन है? अगर एक्स वाई की वाइफ है। अगर मैं ए भी लूंगा तो ए बी इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है क्या आर फ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। वो मैंने लिखा नहीं है, दैट यू कैन लिसन। वी हैव टू सी वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सबसे इजी है सोल्यूशन। सबसे पहले जो है आर सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है?
यानी ये तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर एक्स एक्स के साथ बिलोंग होगा, यानी एक्स एक्स का वाइफ होगा, यानी हर एक अपने आप का वाइफ है, वो तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक अपने आप का वाइफ नहीं है। एक्स कामा एक्स does not belong to R because X is not a wife of X, अपने आप का कोई वाइफ नहीं होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल। सेकंड, क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। R is not symmetric। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? हम लिखेंगे लेट x y belongs to R। What are x and y? X and y are human beings, they belong to A। x y belong to R का मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है? y x belongs to R। x y belongs to R का मतलब क्या है? x is wife of y। अब हमें क्या प्रूव करना है? y is wife of x। वो तो हो नहीं सकता है। x is wife of y, what does imply? का मतलब है y is, y क्या होगा? हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ एक्स, यानी ये रिलेशन चेंज हो गई, यहां से वाइफ है, यहां से हस्बैंड है, तो ये सेम रिलेशन नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट एम्प्लॉयज वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है क्या ये ट्रांजिटिव है? आपको क्या लगता है, आर ट्रांजिटिव है या नहीं है? आपको लगता है आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन आर ट्रांजिटिव है, ये आपको समझना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है, क्यों ट्रांजिटिव है? आर इज ट्रांजिटिव। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम करते हैं कंडीशन बनाते हैं। हम लिखते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर लिखेंगे हम वाई जेड बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फिर वाई जेड इसको बिलोंग ही नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन ही नहीं बनेगी। क्यों? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई का वाइफ है, ठीक है? तो एक्स क्या है? एक्स है मेल, एक्स इज वाइफ, एक्स इज फीमेल एंड वाई इज मेल, इसका मतलब है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या करना है? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्या ये हो सकता है? क्योंकि यहां पर क्या है फिर? वाई इज वाइफ ऑफ जेड। वाई क्या है? वाई तो मेल है, वाई कहां जेड की वाइफ बनेगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई जेड बिलोंग्स टू जेड इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब है एक्स फीमेल है और वाई मेल है। फिर हम लिखते थे वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है वाई इज वाइफ ऑफ जेड। लेकिन वाई तो मेल है, मेल कहां से वाई बने या बन सकता है आज की मॉडर्न सोसाइटी में? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहां पर कंडीशन फॉर ट्रांजिटिविटी ही नहीं बनती है। आपको ये समझ आना चाहिए, कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी ही नहीं बनेगी, इसलिए यहां पर कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है। सो इट इज ट्रांजिटिव। ये मैंने कल भी बताया था, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, होता है, कब होता है ट्रांजिटिव? अगर ट्रांजिटिविटी कंडीशन होती है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ही नहीं बनती है तब भी ये ट्रांजिटिव है। तो यहां पर वही है, यहां पर कंडीशन ही नहीं बनती है, so this is not possible, so there is no contradiction, so there is no contradiction for transitivity, for transitivity, so R is transitive। यहां कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन थी, कंडीशन उसको वो कंट्राडिक्ट नहीं करना है, therefore R is transitive। R is ट्रांजिटिव। पहले दो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये वाला लास्ट, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन उठाया क्योंकि आपको ये समझाना है कि ट्रांजिटिव, ये कल भी मैंने बताया, यानी अगर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन बनती है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ट्रांजिटिव है। अगर कंडीशन बनती है तो सेटिस्फाई नहीं करता है, तब ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कंडीशन ही नहीं बनती है
किसकी, ट्रांजिटिविटी की, तब भी ये ट्रांजिटिव है। जैसे इस क्वेश्चन में इसमें कंडीशन फॉर ट्रांजिटिविटी बनती ही नहीं है, अगर नहीं बनती है तब भी ये ट्रांजिटिव है। यानी ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, ट्रांजिटिव उस वक्त नहीं होता है जब कंडीशन बने और उसको सेटिस्फाई नहीं कर, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। दिस कंप्लीट इज दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका आपको बेस चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं। बाकी आप कर सकते हो, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।